जय श्री कृष्ण। गीता धाम गुरुकुल में आपको स्वागत है। क्या बताती है हम किताब और कलम, तो इसको आपको सवाल करना है। और मैंने आपको कल तक पढ़ाया था, उसके बारे में आगे का मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जो आपको ध्यान रखा के सुनना है। देखिए, संस्कृत और अन्य भाषाएं ये क्या कहती है। संस्कृत भाषा भारतीय, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। क्या है? भारतीय, यूरोपीय, भारोपीय, इसमें यूरोपीय गलत का ये, भारतीय और भारत यूरोपीय, भारोपीय क्या हो गया ये? भारत यूरोपीय भारोपीय हो गया। क्या भारोपीय से भारत यूरोप बन गया है। ये भाषा परिवार का हिस्सा है। क्या है? परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषा, असमिया, गुजराती, हिंदी, क्या है? असमिया, आसाम में बोलने वाली उसको क्या कहते हैं? असमिया। गुजरात में बोलने वाली गुजराती, हिंदी प्राय कर कई राज्यों में बोली जाती है, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना। अनेक ऐसे स्टेट है, राज्य हैं जिनमें हिंदी, जैसे कश्मीरी, इसमें हिंदी और सिंधी भी कुछ जगह बोलते हैं। एशियाई भाषा, एशियाई लोगों की ऐसी भाषा है तो एशिया में बोली जाती है। जैसे पारसी और यूरोप में बहुत सी भाषाएं हैं। पारसी और यूरोप में बहुत सारी भाषा है, तो अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे अंग्रेजी और फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। किससे? इसी यूरोपीय भाषा से भी जुड़ी हुई है। देखिए, अंग्रेजी अपने भाषा बोलते हैं या लिखते भी है, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन फ्रांसीसी भाषा अपने में नहीं है। जर्मनी और यूनानी अपन इधर नहीं बोलते हैं, लेकिन ये एक भी भाषा का भाग है, हिस्सा है। ठीक है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। क्या थे? एक शब्द थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। क्या है? मातृ संस्कृत माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखना है अपने को। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है? उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। दूसरी भाषा क्या है? परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में से तिब्बत बर्मा, क्या है? पूर्वोत्तर तिब्बत और बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा भी की तिब्बत बर्मा भाषाएं हैं। क्या है? मलयालम ये कहाँ है? केरला की भाषा है। कन्नड़, तेलुगु, तमिल ये तमिलनाडु स्टेट उसकी भाषा है। तेलुगु कर्नाटक उसकी भाषा है। आंध्रा की है। कन्नड़ कर्नाटक की है। जैसे मलयालम केरला की है। और द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ये सब इनके परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। किससे? परिवार से जुड़ी है। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है और पहचान भी की कोशिश करें। आगे देखिए, हम जिन किताबों में पढ़ते हैं वो अंग्रेजी लिखी है, छापी गई है और ऋग्वेद का उच्चारण किया गया है। किसका? ऋग्वेद, जो 3700 साल पुराना है। श्रवण किया गया और सुना भी गया है, नेक ही पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों के बाद पहली बार लिखा गया, उसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले ही हुआ था। पहले क्या हाथ से लिखा जाता था हर चीज़, और छापने का काम तो लगभग 200 साल पहले ही हुआ होगा। ठीक है। उससे पहले हमारे पास कागज़ नहीं थे, लेकिन सबसे पहले कागज़ की खोज की गई चीन ने, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे कागज़ हुआ और पेन पेंसिल हुई और हमें लिखने का काम किया गया। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्व वेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। किसका? लिखित स्रोतों का भी प्रयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। किसके? कुछ सूक्त है, कुछ वार्तालाप बातचीत के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ, विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में
पूजी दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच ये संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है। क्या है? ऐसे सूक्त का अंश है जो मैं आपको कल बताया जाएगा। एक बार इसको चित्र दिखा देते हैं, फिर आपको आगे दिखा जाएगा। देखो ये है, दिया हुआ है, ये इनकी लिपि थी, इसमें पढ़ी तो नहीं जा रही है लेकिन भाषा कुछ ऐसी है। क्या है? तो ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। क्या है? ऋग्वेद की है, तो ये मशीन द्वारा पढ़ी जाती है या जो उसके एक्सपर्ट होते हैं वही इसको पढ़ पाते हैं। बुरज वृक्ष की छाल पर लिखी ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई। बुरज एक पेड़ का नाम है, उस पर लिखी हुई छाल ये किसी पेड़ पर पाई गई। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया। ऋग्वेद सबसे पहले, और इसी पांडुलिपि को लेकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। ये पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र और के पुस्तकालय में सुरक्षित है। पुणे और महाराष्ट्र के पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में सुरक्षित है। जय श्री कृष्ण।